अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इसकी वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी शख्स की मर्द या औरत की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो क्या उसकी खुराक जो है वो बाकी लोगों से जिनकी उम्र इससे कम होती है तो तब्दील होनी चाहिए और इसकी वजह क्या है। एक बुनियादी सा फ़र्क आप लोगों ने ज़रूर समझना है कि जब किसी की उम्र 60 साल क्रॉस कर जाती है तो ये उम्र का वो हिस्सा होता है कि जिसमें किसी भी इंसान की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो जो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, जो उसका चलना फिरना होता है, जो उसका वर्जिश करना होता है या कोई भी उसका काम होता है, तो उसमें नुमायाँ तौर पे तब्दीली आती है। हमें अपने फ़िज़िकल कामों के लिए, हमें जिस्मानी कामों के लिए कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप वो चीज़ें खाएँ, अगर आप कोई मुशक्क़त का काम करते हैं तो आपको कैलोरीज़ ज़्यादा मिले। लेकिन क्योंकि इस उम्र में जिस्मानी काम होता है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे एक बहुत बुनियादी तब्दीली की जाती है खुराक के अंदर कि कैलोरीज़ कम हो लेकिन उसी वक़्त में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। वो क्या चीज़ होती हैं? उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन होती है और उसमें फाइबर होते हैं। कि चाहे जो अमाउंट है या क्वांटिटी है, जो मिकदार है खुराक की, वो कम हो जाए क्योंकि कैलोरी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, न्यूट्रिशन डेंस इसे फूड कहते हैं, तो वो होना चाहिए। अगरचे थोड़ी सी तफसील मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें जो हर सूरत अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हैं तो आपकी खुराक में वो ज़रूर शामिल हों। जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, इनको शामिल होना चाहिए। सब्ज़ियाँ होती हैं वो लाजमी है, फ्रूट्स हैं वो लाजमी हैं। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें वो ज़रूरी हैं। और प्रोटीन ज़रूरी हैं। प्रोटीन कौन सी होती हैं? लीन प्रोटीन होती हैं, चिकन होता है, अंडा, फ़िश, दालें, उसके बाद फलियाँ और नट्स, ये बादाम, अखरोट और सीड्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपकी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा होना चाहिए। और साथ साथ हम एक एक करके अब बात कर लेते हैं कि आपके इस उम्र के, यानी 60 साल ये से ज़ायद की जो उम्र होती है, तो उसमें खुराक में क्या क्या तब्दीली ज़रूरी है। और इस उम्र में क्या आपके वज़न की और आपका मसल मैस, यानी पट्ठे आपके कितने मज़बूत हैं, कोई अहमियत है या नहीं। होता ये है कि उम्र के इस हिस्से में आपका जो मसल मैस होता है, पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं और उनकी जो मैस है, हुजम है, वो कम हो जाता है। इसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। और इसकी जगह पे आपके जिस्म में फ़ैट टिश्यू जो है वो बढ़ता है। अब देखिए, अगर आपका वज़न बढ़ता जाता है और आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेज़ नहीं करते जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, या हम कहते हैं कि आप कोई घर के अंदर वज़न उठाएं, कोई हल्का फुल्का, ज़ाहिर है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो जब आप ये अपनी ट्रेनिंग नहीं करते और आपके मसल्स अगर वीक हो जाते हैं तो आपका जो बढ़ता हुआ वज़न है वो आपकी हड्डियों के ऊपर, आपके जोड़ों के ऊपर और आपका जो मोहरे होते हैं, ये जो कमर के और गर्दन के मोहरे, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालता है, तो जिससे मसले जन्म लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं वो बहुत तंग होते हैं, क्योंकि ज़हन में रखें, अगर आपके मसल्स जो हैं वो मज़बूत हैं तो आपकी शुगर को वो इंसुलिन के बग़ैर भी इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे खून के अंदर शुगर कम रहती है। तो आपको जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसकी मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है और रिस्क भी कम रहता है इस उम्र में। अगर ख़वातीन की बात करें तो वो ख़वातीन जो 60 साल से ज़्यादा उम्र की हैं तो अक्सर उनको सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है। सेंट्रल ओबेसिटी क्या होती है कि उनका फ़ैट ऐसी जगहों पे जो जिस्म के दरमियान का हिस्सा, पेट का हिस्सा होता है, तो वहाँ पे आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी और कैंसर जैसे जो मूज़ी मर्ज़ है उनका ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब ये कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज या जॉगिंग वगैरह है या वॉक है तेज़ी से करना, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, वो करें। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, और मैं शुरू में ही ये स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है कि घर में कुछ किलो के वज़न आप रखें, डंबल्स जो होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत उठाया करें। इसी तरह से कोई ऐसे करके जिसमें आप अपने जिस पट्ठों को ज़्यादा हरकत दे सकें, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें। और साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रख के अपने वज़न को बरकरार रखें, नॉर्मल को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं इस उम्र के अंदर भी। फ़ाइबर की अगर बात करें तो सवाल पैदा होता है, क्या इस उम्र में फ़ाइबर की अहमियत पहले से ज़्यादा होती है या कम होती है? देखें, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो, और आप एक मर्द हैं, तो आपको कम से कम 30 ग्राम फ़ाइबर लेना चाहिए। और अगर आप एक ख़ातून हैं तो आपको कम से कम 25 ग्राम फ़ाइबर एक दिन में लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है? सिर्फ़ ये नहीं है कि ये आपको कब्ज़ से बचाता है, बवासीर यानी हेमराइड से बचाता है इस उम्र में, क्योंकि कोलन कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, उससे बचाता है, बल्कि इसके कुछ और भी ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। जैसे कि
अगर आप होल ग्रेन, ये जो देसी गंदम की रोटी है, ब्राउन चावल होते हैं, भूरे चावल होते हैं, वो खाएं, और तो उससे जो आपको फ़ाइबर मिलता है वो उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल फ़ाइबर। और ये जो इनसॉल्युबल फ़ाइबर होता है ये दिल की बीमारियों से बचाने में बहुत मददगार है। इसके मुकाबले में अगर हम एक और किस्म के फ़ाइबर की बात करें कि जो आपको फलों से, सब्जियों से, दालों से, दलिया वगैरह जो होता है उससे मिलता है, वो सॉल्युबल फ़ाइबर होता है। उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कम रहता है, आपका शुगर का लेवल कम रहता है। तो दो ये चीज़ें, और इसी तरह से कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर फ़ाइबर हो किसी भी किस्म का, तो उसका फिलिंग इफ़ेक्ट होता है, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, आप कम खाते हैं, जिसके आप की वजह से आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहता है। अब अगर किसी एक चीज़ के इस्तेमाल से आपका वज़न कम रहे, आपकी शुगर ठीक रहे, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, तो आपके दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इस उम्र में फ़ाइबर बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको फ़ाइबर मिल जाता है। और 60 साल की उम्र के बाद कुछ विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं कि उसमें आपके जिस्म के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। ये वो चीज़ें हैं जो इस उम्र में ख़ास तौर पे आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी खुराक में कमी आती है क्योंकि आपको भूख कम लगती है, लेकिन उसी वक्त में आपको ख़ास तौर पे मिनरल्स और विटामिन्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, चाहे आपको एनर्जी कम मिले। इसमें अगर पहले हम विटामिन की बात करें, विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जिस्म में ये मौजूद हो। ये आपको मिलता है जो डेयरी फूड्स होते हैं, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, वहाँ से मिल जाता है। फिर सीरियल्स आपको मार्केट से मिलती हैं जो जिसको हम फोर्टिफाइड सीरियल्स कहते हैं। इसी तरह से ब्रेड्स होती हैं जिसको फोर्टिफाई किया होता है, वो उनके अंदर मिलती है। मर्दों को एक दिन के अंदर चाहिए होती है 1.3 मिलीग्राम विटामिन B2, और जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए होती है 1.1 मिलीग्राम। तो विटामिन B2 के बाद आती है बारी विटामिन B6 की, जिसको हम कहते हैं कि ये इसको दूसरा नाम जो है पायरिडॉक्सिन भी है। और ये भी आपके नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए, आपके पूरे जिस्म के काम करने के लिए, और बढ़ती उम्र के साथ तो ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये आपको कहाँ से मिलता है? ये जैसे होल ग्रेन्स सीरियल्स होती हैं वहाँ से मिलता है, गोश्त है, सब्जियां हैं, फल हैं, वहाँ से आपको मिल जाता है। एक दिन में मर्दों को चाहिए होता है 1.7 मिलीग्राम और ख़वातीन को चाहिए होता है 1.5 मिलीग्राम। तो विटामिन B6 के बाद बारी आती है विटामिन डी की, जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उसकी मदद से आपकी जिल्द इसको तैयार करती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आपकी जो जिल्द है उसकी ये सलाहियत एक तो कम हो जाती है। दूसरा, अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया या इस इलाके की बात करूँ तो हमारी जो जिल्द होती है वो डार्क कलर की होती है। अब वो जो डार्क कलर होता है, इसका मेलानिन होता है, वो फिर सूरज की शुआओं को विटामिन डी नहीं बनाने देता। ये एक प्रॉब्लम होता है। और इसी तरह से फिर अगर आप बहुत कम सूरज की रोशनी में आते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम होता है। बहुत कम खुराकें होती हैं जो विटामिन डी आपके अंदर पूरा कर सकती हैं, क्योंकि देखें अगर विटामिन डी पूरा नहीं है तो कैल्शियम आपके खून के अंदर जो है वो नहीं हिस्सा बनेगा आपके जिस्म का। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद देता है विटामिन डी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपकी विटामिन डी कम है तो अपने डॉक्टर से बात करके तो सप्लीमेंट ज़रूर लें। और इस उम्र में तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। और इसके बाद जैसे कि मैंने अब विटामिन डी के साथ साथ जिक्र किया था, तो कैल्शियम वो आपके जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूती देती है, और वो लोग जिनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उनकी हड्डियाँ एक तो कमज़ोर होती हैं, जिसको हम भुरभुरापन कहते हैं, हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बल्कि इस उम्र के बाद आम तौर पे और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनमें माहवारी बंद हो चुकी होती है तो उनमें फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने अंदर जो कैल्शियम की कमी मत होने दें। कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट होती है कि जो मर्द होते हैं उनके अंदर 1000 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए होता है, और जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर 1300 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र 60 से भी ऊपर जाएगी तो आपको ये कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, कम नहीं चाहिए होता है। कुदरती तौर पे आपको कुछ चीज़ों से मिल सकता है, जैसे मिल्क यानी दूध से मिलता है, दही से मिलता है, पनीर से मिलता है, मछली, ये जो सार्डीन्स और सैल्मन मछली होती है वहाँ से मिलता है, बादाम से मिलता है। इसी तरह से एक तो कुदरती तौर पे दूध के अंदर होता है, लेकिन कुछ जो दूध होते हैं मार्केट में आपको मिलते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम को ज़्यादा डाला जाता है। कैल्शियम इनरिच्ड मिल्क्स होते हैं तो वहाँ से आपको मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ इस उम्र में क्योंकि हमारी आंतों में बाज़ औक़ात ब्लीडिंग होती है छोटे छोटे मसलों की वजह से, या छोटी आंतों से जो खून के अंदर आयरन जो होता है
जो फौलाद जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो कम हिस्सा बनता है। और आयरन आपके जिस्म में बहुत ज़रूरी है, आपको बाहर से लेना पड़ता है, खुराक के ज़रिए लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके अंदर आयरन की कमी हो जाए तो पहले आयरन कम होगा, फिर बाद में उसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया कहते हैं। तो उसमें लोगों को अक्सर थकावट रहती है, चक्कर आते हैं, यादाश्त मुतासर होती है, थोड़ा सा काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है, रंग पीला पड़ जाता है। तो इसलिए आयरन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म में कमी ना हो, और ख़ास तौर पे इस उम्र में। कुदरती तौर पे आपको आयरन कहाँ से मिल जाता है? आपको जो है ये गोश्त से मिलता है, मछली से मिलता है, चिकन यानी फ़िश से मिलता है, और होल ग्रेन जो सीरियल्स होते हैं उनसे मिलता है। देखें, अगर आपकी खुराक में कमी से आयरन हुआ तो चलें, आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ब्लीडिंग या कुछ ऐसा है तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि उस बीमारी को भी देखा जाए कि जिसकी वजह से आपके जिस्म में आयरन जो है उसकी कमी हो रही है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो इस उम्र में मर्दों को 65 से 70 ग्राम एक दिन में चाहिए होती हैं, और ख़वातीन को 55 से 60 ग्राम तक एक दिन में प्रोटीन ज़रूर चाहिए होती है। क्योंकि क्यों चाहिए होती है? प्रोटीन आपके सेल्स को ना सिर्फ ये कि ये जब सेल्स बनते हैं उनमें मददगार है, बल्कि जब ये टूट फूट का शिकार होते हैं तो तब भी बहुत मदद मिलती है इन प्रोटीन से, और आपके जो मसल मैस है उसको भी बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मददगार है। प्रोटीन के लिए कोशिश करें कि गोश्त खाएँ, और मछली खाएँ, अंडे खाएँ, और दालें खाएं, तो इनके ये बहुत अच्छा ज़रिया है। और इसी तरह दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लें। देखें, जो मार्केट से दूध मिलता है अक्सर उसके अंदर कैल्शियम भी डाला होता है, सोया मिल्क होता है उसके अंदर कैल्शियम भी डाला होता है, तो इससे इजाफी फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपको कैल्शियम भी मिलेगा और बाकी चीज़ें प्रोटीन वगैरह भी मिल जाएंगी। तो प्रोटीन इंतहाई अहम जुज़्व है। और अगर बात करें फ़ैट्स की, तो जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर फ़ैट होना इसलिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे 60 साल की उम्र के बाद, कि विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। इनको हम कहते हैं फ़ैट सालुबल विटामिन, कि चाहे ये आपकी खुराक में मौजूद हों, लेकिन जब तक उसके अंदर चिकनाई वाली कोई चीज़ नहीं होगी तो ये आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फ़ैट इसलिए ज़रूरी हैं। जो हमारी खुराक के अंदर फ़ैट होती है वो 3 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फ़ैट, और एक को हम दूसरी होती है अनसैचुरेटेड, जिसके मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फ़ैट्स है, इसको आम ज़ुबान में आप समझिए कि ये आपके दिल के लिए ख़तरनाक चीज़ है। ये एक बुरे वाली फ़ैट है जो आपके दिल की खून की नालियाँ और पूरे जिस्म की जो खून की नालियाँ होती हैं तो उनके अंदर क्लॉटिंग करती है। ये किसके अंदर पाई जाती है? जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, पैकेटों वाले खाने होते हैं, तो इन सब के अंदर उनको ज़रा बेहतर बनाने के लिए कि आप उनको ख़रीद सकें, उनको एंजॉय कर सकें, तो ये सैचुरेटेड फ़ैट्स डाली जाती हैं जो ख़तरनाक होती हैं। अब जो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट होती है, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके कोलेस्ट्रॉल को वो कम करती है। जैसे, और हाँ, ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स है ये आपको मिलती कहाँ से है? ये जैसे ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का तेल है, आपको पता है कि अक्सर हम लोग ज़िक्र करते हैं कि वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसी तरह से कैनोला ऑयल होता है, वहाँ से मिल जाएगा। एवोकाडो एक फल है, बहुत एक आजकल मशहूर फल है, वहाँ से मिल जाता है। नट्स जो होते हैं, बादाम, अखरोट, वहाँ से आपको ये मिल जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार है। और अगर बात करें पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स की, तो ये 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं ओमेगा 3 और एक ओमेगा 6। जितना ज़्यादा ओमेगा 3 बेहतर होगा, आपके दिल की सेहत उतनी ही बेहतर रहेगी। लेकिन ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, जो अच्छे फ़ैट्स में शुमार होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ओमेगा 3 ज़्यादा हो, क्योंकि ओमेगा 6 अगर ज़्यादा होगा तो उससे इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। अगर अब इसकी बात हो, अब ये जो ओमेगा 3 है ये आपको कहाँ से मिलता है? आपको पता है मछलियाँ और नट्स यानी बादाम, अखरोट एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ऑलिव ऑयल से भी मिलता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, अलसी के बीज, वहाँ से आपको ये मिलता है। इसी तरह से एवोकाडो जो फल का मैंने जिक्र किया था, और जितना भी ये सी फूड होता है वहाँ से आपको मिलता है। ओमेगा 6 जो होता है वो मिलता है आपको जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, बीजों से भी मिलता है, और सनफ्लावर ऑयल से भी मिलता है, और सोयाबीन ऑयल जो है वहाँ से भी मिलता है। तो ये जो फ़ैट्स हैं ये भी ज़रूरी हो जाते हैं 60 साल की उम्र के बाद। और साल्ट आपको कम लेना चाहिए, 2000 मिलीग्राम एक दिन में, इससे कम ही लें। सोडियम इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा साल्ट, नमक वाले खाने खाएंगे जो अक्सर प्रोसेस्ड होते हैं, जो अक्सर ये पैकेटों वाले होते हैं, तो उतना ज़्यादा वो खून का जो वॉल्यूम है आपके खून की नालियों में बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो आपकी दिल की सेहत को बहुत मुतासर
करता है। तो पोटेशियम ज़्यादा होना चाहिए आपकी खुराक में, ख़ास तौर पे अगर आपको गुर्दों का मसला नहीं है। लेकिन सोडियम जो होता है वो 2000 जो मिलीग्राम है वो एक दिन में उससे कम लेना चाहिए। शुगर की जहाँ तक बात आती है तो कोशिश करें मीठी चीज़ें ना खाएं, बल्कि फल और सब्ज़ी यहाँ से अपनी शुगर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल या ये जो मिठाइयाँ होती हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, जूस वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो उससे फैटी लीवर होता है, दिल का मसला ज़्यादा होता है, शुगर का मसला ज़्यादा होता है या शुगर का मसला ख़राब होता है, और इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। और सबसे आखिर में पानी के 60 साल की उम्र के बाद बाकी उम्र की तरह पानी बहुत ज़रूरी है। क्यों इस उम्र में ज़्यादा अहम हो जाता है? लोग जोड़ों के दर्द की वजह से वॉशरूम ना जाएं या जाते हुए उनको दर्द होता है तो वो कम पानी पीते हैं, उससे डिहाइड्रेशन होता है। जब गर्मियाँ होती हैं तो अक्सर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है बार बार उठ के पानी पीना, या कोई इर्द गिर्द ऐसा हो जो उनको पानी दे, या कोई अगर उनको बहुत ज़्यादा तरेलियाँ या पसीना आए तो उससे पानी और नमकियात निकलते हैं। तो पानी की कमी आपको गुर्दों की ख़राबी भी करती है, गुर्दे में पथरियाँ भी बनाती है, और भी इन्फेक्शंस वगैरह जो होती हैं पेशाब की नाली की, वो बहुत ज़्यादा उन लोगों में होती हैं जिनमें पानी की कमी होती है। दिमागी तौर पे आप इसलिए आपको मुतासर हो सकते हैं कि पानी कम होने से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। इसी तरह से आपके जिस्म के तकरीबन हर ऑर्गन के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करें कि एक दिन के अंदर 8 से लेकर 12 गिलास तक पानी भी ज़रूर पिएँ। तो ये तकरीबन तमाम चीज़ों का मैंने ज़िक्र कर दिया कि अगर आपकी या आपके घर में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो खुराक का ये उनका पैटर्न होना चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको पता है मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट्स करें, कोई अच्छा सा शेयर के काबिल है कोई भी वीडियो तो उसको ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।